नमस्कार, मैं राजीव देवासी और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आज हम बिलाड़ा के एक ऐसे संस्थान में है जिसकी कहानी बड़ी ही अनोखी और विचित्र है। बिलाड़ा के एक बहुत ही अच्छे और नेक भामाशाह के यहाँ हम इस समय आरजे न्यूज की टीम बैठी है और अपने आप को फख्र महसूस कर रही है। 14 साल पहले इनके साथ एक हादसा हुआ, उस हादसे ने आपकी लाइफ पूरी चेंज करके रख दी। इन भामाशाहों को बिलाड़ा के सभी लोग जानते हैं। बिलाड़ा स्थित खारोलों के मोहल्लों में, खारोलों के पास में भरत सेवा संस्थान और यहाँ के जो अध्यक्ष है अमरदास जी वैष्णव वैरागी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक 14 साल पहले जो आपकी लाइफ चेंज हुई वो एक एक्सीडेंट से हुई, जिसमें 7 लोग आपके घर के एक ही साथ में आपकी आंखों के सामने स्वर्ग सिधार गए। आप भी उसी एक्सीडेंट में शामिल थे, आप खड़े थे वहां पर। इष्ट आप जो बता रहे हैं उसी अनुसार एक इष्ट हुआ कि मुझे मानव सेवा करनी है। इस 14 साल में आपने अपने आप को पूरा झोंक दिया मानव सेवा में। क्लेम के जो पैसे आए 23 लाख के अंदर 8 लाख स्वयं डाल करके एक बिल्डिंग ली और भूखे को, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना आपने शुरू कर दिया। आइए हम जानते हैं इस संघर्ष और संस्थान के पीछे की कहानी आप ही की जुबानी, और क्या कुछ यहाँ पर आप भामाशाह और संस्थान के सारे कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। क्या आपके आगे भविष्य की योजनाएं हैं, आइए इन्हीं की मुख्य जुबानी में सुनते हैं। अमरदास वैष्णव वैरागी पहले गोली बिस्किट का व्यापारी था। अभी मैं 14 साल से मानव सेवा में लगा हूँ। खरोड़ा के चौक में हमारी संस्था है, भरत सेवा संस्थान के नाम से। जी, अपना परिचय देने के लिए शुक्रिया। मैं जानना चाह रहा था कि ये मानवता का जज्बा जो आपके अंदर आया वो कहाँ से, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में आप हमें, हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे। हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे। जयपुर के बाद हमारा एक हादसा हो गया जिसमें हमारे परिवार के 7 सदस्यों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो मैं वहाँ उसके लाशों के सामने था, तो एकदम मुझे आवाज़ आई कि मानव गया, मानव सेवा करो, चिंता नहीं, चिंतन करो, ये तेरी जिंदगी है। ईश्वर सभी को मोक्ष दे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, उस एक्सीडेंट में कुल कितने लोग आपके साथ में थे और उसमें से कितने लोग बचे? हम 13 आदमी यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकले थे, जिसमें 7 आदमी ऑन स्पॉट डेथ होगी। जैसे मेरी माता जी, मेरी पत्नी, मेरी 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, और मैं और मेरी 2 पुत्री है, और मेरे भाई के 2 लड़के और मेरे भाई की बहू वापस आई। सब एक्सीडेंट में तो सब डैमेज हो गए थे, मगर काफी टाइम से मेरे गोडे डैमेज हो गए थे। मेरे एक हाथ में 3 जगह से टूट गया था और शरीर पूरा एकदम डैमेज था। मेरे बच्ची भारती का 32 एकदम बिखर गई, उसकी पूरी सर्जरी हुई। मेरे बच्ची दिव्या की 19 टीका है सर में, और मेरे भतीजों के भी काफी चोट आई। मेरे भाई की बहू के पैर टूट गया, उसका ऑपरेशन हुआ। इस संघर्ष में तो हम बहुत ही तकलीफ में रहे। फिर जयपुर में ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, फिर जोधपुर में गया, वहाँ भी सक्सेस नहीं हुआ, फिर भीलवाड़ा में गया, वहाँ भी नहीं, फिर अहमदाबाद जाके इसका पूरा इलाज हुआ। परमात्मा की आवाज हुई कि भाई मानव गए, मानव सेवा करो, ये तेरी जिंदगी है। तो 17 अगस्त 2008 को भोजन आयोग का शुभारंभ किया। सब गाँव वालों को इकट्ठे किए, उनकी राय ली। मैंने मेरे भरत के 5 लाख रुपए आए थे एसबीआई इंश्योर्ड के, उसको मैंने कहा भाई इसको मैं दूंगा सूद पे, और जो जिनकी इच्छा है वो महीने के 100, 200, 500 यहाँ संस्था में लाके जमा कराए। देने वाला श्री भगवान, पाने वाला श्री भगवान। कहीं जाके मांग के लाएंगे नहीं, परमात्मा देगा, संस्था चलेगी। बाबू जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताना चाहेंगे कि ये संस्था का नाम आपने भरत सेवा संस्थान रखा, इसके पीछे कोई कारण? भरत मेरा सबसे छोटा बच्चा था और उसी गाड़ी में था, वो भी उसी में एक्सीडेंट में स्वर्ग सिधार गया। उसकी भावना में ही हमने ये संस्था खोली कि उसकी इच्छा थी
कभी कभी मेरे पास बैठता तो बोलता, बाबा जिसके माता पिता नहीं है उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा। तो यहाँ से वो कभी स्टेशनरी की कॉपी है, पेंसिल, पेन, बिस्किट, गोले ले जाता था अपने साथ। और उनकी उसकी यही भावना थी कि भाई पापा ऐसी भोजनशाला होनी, ऐसा सुविधा होनी चाहिए बिलाड़ा में जिससे हर आदमी को भोजन मिले। और उनके अध्यापक थे, वो भी कभी उनसे बात करते हो तो हर चीज में वो अव्वल था। उसकी भावना के हिसाब से भी ये तो कोई स्वर्गीय आत्मा ही अलग ही है, तो परमात्मा ने इसको भेजा ही इसीलिए है। तो काफी उसकी भावना ऐसी रही कि सेवा भाव में ही रहे। तो उससे मेरे को लगा भाई अब ये जिंदगी अपनी है, तो उसकी भावना के हिसाब से मैंने भरत सेवा संस्थान के भरत के नाम से ही संस्थान का नाम रखा और आज इसी हिसाब से इसके नाम से सेवा। आज ये संस्था भरत के रूप में जिंदा है और भरत जिनकी मानसिकता बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति और सेवाभावी थी, आज भरत लोगों के दिलों में जिंदा है इस संस्था के माध्यम से। आइए हम और जानते हैं इस भरत सेवा संस्थान की तरफ से आगामी क्या इनके कार्यक्रम हैं और आगामी इनका भरत सेवा संस्थान का क्या भविष्य है। भरत सभी के दिलों में आज भी जिंदा है और हम आपसे ये जानना चाहेंगे भरत सेवा संस्थान की तरफ से क्या क्या आपके उद्देश्य और क्या क्या कार्य इस समय हो रहे हैं, उनके बारे में आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। भरत सेवा संस्थान तीनों हॉस्पिटल में सुबह नाश्ता, दूर समय का भोजन फ्री व्यवस्था करती है। और असहाय लोग हैं जो यहाँ से आके टिफिन ले जाते हैं, जो विकलांग है उनके घर टिफिन देते हैं, जो बाहर रोड पे रहते हैं उनको लाके ले जाके भोजन करवाते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। मानव सेवा ही प्रमुख सेवा है और इसी में हम 14 साल से सेवा कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि आप 14 साल से जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा वो मेनू क्या और कहाँ कहाँ आप खाना पहुंचा रहे हैं और क्या क्या उसमें मेनू है, थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करें। सुबह 7 बजे दूध और बिस्कुट तीनों हॉस्पिटल में मरीजों को देते हैं और सुबह 10 बजे भोजन में मरीज को खिचड़ी और दूध, 7 वालों को सब्जी रोटी। शाम को 5 बजे मरीज को दूध खिचड़ी और 7 वालों को भोजन। और असहाय है, कुछ लोग यहाँ से आके ले जाते हैं, कुछ विकलांग है जिनके घर पहुँचाते हैं, कहीं रोड पे सड़क पे बैठे हैं उनको ले जाके भोजन करवाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई कोई बिलाड़ा में भूखा न सोए, ये हमारा धैर्य है, मानव सेवा है। जैसा कि आपने बताया निःशक्त जन और जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो इस समय बहुत ही दुखी है, तकलीफ में है, तो 14 सालों से बिलाड़ा में आपने जो प्रण लिया है कि मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, तो आप बखूबी सबको सुबह शाम आपने जो बताया मेनू हॉस्पिटल में रोड के ऊपर सभी को आप ले जा के अपने यहाँ से बनवा के खाना आप वहाँ सबको देते हैं और सभी लोग बिलाड़ा के जो लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो जरूरतमंद है उनको आप खाना खिला रहे हैं। श्रीमान अमरदास जी वैष्णव वैरागी साहब की तरफ से हर व्यक्ति जो जरूरतमंद है, चाहे वो किसी धर्म जाति समाज से है, इनके लिए कोई मायने रखता नहीं है, मानवता को ही इन्होंने सर्वोपरि रख करके अपना धर्म मान लिया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने सारे दर्शकों को कि एज ये एक संत की भूमिका आप निभा रहे हैं। 14 साल पहले जो एक हादसा हुआ, इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई और उस लाइफ चेंज होने के बाद में आपने एक जो है प्रण ले लिया सेवा का, बखूबी निभा रहे हैं। इनके साथ में इनकी कार्यकारिणी भी है, बिलाड़ा के मौजूद लोग इनके साथ में हैं। इससे ये जानना चाहूँगा, ये जो इतना बड़ा बेड़ा आपने मानवता के लिए उठाया है, तो संस्था के अंदर जब हम काम करते हैं तो फाइनेंस का भी एक मुद्दा आता है, तो ये फाइनेंस का ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करते हैं और क्या इसके लिए आप लोगों से चंदा लेते हैं या लोग यहाँ पे आके देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम। यहाँ भामाशाह है, सब भी अपनी इच्छा से यहाँ लाके देते हैं। हम लाते नहीं हैं, मांग के लाते नहीं है, मांग के लेते भी नहीं है, और रसीद बुक यहाँ से देते नहीं है। जिनकी इच्छा है वो यहाँ लाके अपनी तरफ से सेवा दे सकता है। भरत के 5 लाख रुपए एस बैंक गए थे, उसको सूद पे देके
हमने इसको चालू की और जिसकी इच्छा है सब गाँव वालों को इकट्ठा किया। अभी जिसकी इच्छा है महीने के 100, 200, 500 जैसी इच्छा है आप यहाँ की रसीद कटाओ और उसके सहयोग से ही आज तक ये धर्मशाला चल रही है। और देना यही है, हम जाके नहीं जाते, रसीद बुक लेके नहीं जाते। देने वाला श्री भगवान, पाने वाला श्री भगवान चल रही है। लड़ा में सबके सहयोग से ये संस्था चल रही है, जिसमें भरत के साल के 90,000 रुपये वार्षिक और शकील जी है जो कुरैशी जो सब्जी मंडी के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से सब्जी कम से कम साल में 60,000 की आती है। और भामासा मांगीलाल जी हम्बड़ 10 बोरी गेहूं देते हैं। निर्मल सिंह जी चारण है जो 6 बोरी गेहूं देते हैं। और प्रदीप जी करपाली जो विजन स्कूल चलाते हैं 12,300 रुपये वार्षिक देते हैं। और फुकरा जी दया 21 रुपये महीने साल के देते हैं। और वो उनका नाम काफी लोग 2100 रुपये वार्षिक देते हैं, काफी लोग 1200 रुपये वार्षिक देते हैं। इससे संस्था में कोई कमी नहीं है, अच्छी तरह से चल रही है। और संस्था के आगामी जो उद्देश्य है और आपकी जो कार्य प्रणाली और कार्य योजना के बारे में मैं संक्षिप्त में आपसे कुछ जानना चाहूंगा। भरत सेवा संस्थान ने एक अपने 75/70 का एक प्लॉट लिया है, जिसमें भोजनशाला बनी हुई है। अब आगे का है श्री बाल हनुमान मंदिर बना रहे हैं और पास में एक अपना घर संसार बना रहे हैं, जिसमें जिसका कोई सहारा नहीं, वो वही रह गए, भोजन करे, भजन करो, वही रहो। और ये कहाँ है मैडम? ये हॉस्पिटल के पीछे रिंग रोड पे आया हुआ है, आदर्श नगर में, आदर्श नगर कॉलोनी कटी हुई है उसमें है। और इसमें एक प्लॉट है जिसमें गायों के लिए बाड़ा बनाएंगे, इसमें खिल्ली बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है सिर्फ सेवा करना का, हमें गौशाला नहीं, गाय आए चारा खाए पानी पिए चली जाए। और मंदिर के ऊपर कबूतर का चौतरा हो जाएगा और भोजन बन ही रहा है। और बनाते हैं और कुत्तों की रोटी बनती रोज वितरण होती है। और का पौष्टिक जब उसमें सबसे बड़ा दान है कन्यादान। वो क्या है, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एक साल में उसी में ही उसको ऐड करके कन्यादान का रखेंगे, जिसमें निर्धन बच्चों की शादी निःशुल्क करवाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे अमरदास जी बैरागी, जिन्होंने इस संस्था को अपने खून पसीने से सींचा और अपनी पूरी कमाई जो है संस्था के लिए सर्वोच्च अपनी जो कमाई है न्यौछावर कर दी। 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को आप भोजन करवा रहे थे। अब इनके जो है कार्य योजना आगे उनको आश्रय देने की भी आई है। तो आपने एक बिलाड़ा के अंदर प्लॉट भी लिया है, वहां पर आप अपना घर संसार ऐसा करके अपना घर संसार करके एक ऐसा एक थीम लेकर के वृद्धा आश्रम और जिनका कोई नहीं होता है उनको आप वहां पर आश्रय देंगे। बाहर गायों के लिए आप भी करेंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, चारा वगैरह उसकी व्यवस्था रखेंगे। आइए हम एक पदाधिकारी और यहाँ पर विराजमान है, उनसे भी हम इस संस्था के बारे में कुछ पूछते हैं। हमारे साथ में भरत सेवा संस्थान के एक और पदाधिकारी यहाँ पर विराजमान है और हम इनसे इन्हीं की जुबानी इनका परिचय और ये कितने साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं हम पूछते हैं। मैं कानाराम पटेल, नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष, और संस्थान से जब से इस संस्थान की स्थापना हुई है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जब 2007 में एक दुर्घटना के अंदर अमरदास जी के परिवार के 7 सदस्य की मृत्यु हो गई थी, तो फिर उन्होंने एक दिन समाज के गणमान्य लोगों को बुलाकर एक मीटिंग ली और उन्होंने कहा भाई मैं एक सेवा करना चाहता हूँ, आप अपनी राय दें। तो इसके अंदर ये फिर एक हुआ कि भाई जो निःशक्त या गरीब लोग हैं, जो अस्पताल में भर्ती मरीज है, उनको लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो उसी दिन से इस संस्थान का नाम भरत सेवा संस्थान के नाम से स्थापना की गई। धन्यवाद आपका परिचय देने के लिए। किस तरह से ये संस्था काम करती है, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे हमारे आरजे के दर्शक। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे संस्थान की स्थापना हुई थी उसी दिन हमने ये निर्णय लिया था
कि प्रत्येक मेंबर कम से कम 100 रुपए पर मंथ, उससे ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार दे सकता है। और वो संस्थान के सदस्य देते भी है और आज दिन तक इसके अंदर दे रहे हैं। कुछ बड़े भामाशाह है, जैसे महावीर शकील भाई साहब जो सब्जी के बड़े व्यापारी है, सवेरे और शाम को जितनी भी सब्जी आती है वो निःशुल्क देते हैं। उनके साथ में एक मांगलाल जी ठेकेदार है, अपनी तरफ से 10 बोरी गेहूं हर साल देते हैं। पहले रामपुरिया से भी हमें कम से कम 20-25 बोरी गेहूं मिलती है और अब भी मिलते हैं। और काफी लोग जो अपने बेरे पे है यहाँ पे लाके गेहूं देते हैं, कोई दाल देता है, कोई मसाला देता है। और कई बार तो हमें जब किसी के घर में भोजन बनता है तो वो कहते हैं कि आप भोजन बनाना मत, और अपने घर में जैसे ब्याह शादी या कुछ भी कार्यक्रम हो वो यहाँ पे लाके देते हैं, भाई अपने सभी को खिलाओ। तो उससे अनुसार हमारा चल रहा है कार्यक्रम। और हम तो ये कहते हैं कि हमारी कभी भी, जिस दिन मीटिंग हुई गई थी कि रसीद बुक कभी बिलाड़ा के बाजार में नहीं जाएगी। जिसको भी देना है वो यहाँ आकर अपने पैसे दे, दान दे, जो भी देना है, दाल दे, मसाला दे, चाहे शक्कर दे, कुछ भी दे सकता है। और इस प्रकार हमारे दानदाताओं द्वारा आज दिन तक ये चल रही है। और मैं सभी उन दानदाताओं का दिल की गहराई से धन्यवाद दूंगा जो आज दिन तक लगातार इस संस्थान को चलाने में अपना तन, मन और धन दे रहे हैं। तो मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमें भविष्य में इसके लिए कुछ और भी सोच रखा है कि जो निर्धन बच्ची है उनके लिए सामूहिक विवाह किया जाए। उसके अंदर कोई जाति नहीं रहेगी, कोई बिरादरी नहीं रहेगी, सभी जातियों की हम कोशिश करेंगे कि कुछ जोड़े बनाए, निःशुल्क होगी, हमारे संस्थान की तरफ से होगी, भामाशाहों के सहयोग से होगी। और उसके साथ में कुछ दान दाताओं द्वारा हमें गौदान के लिए भी कुछ मिली है कि भाई अपने गौदान के लिए कुछ करें। तो हमारे पास एक प्लॉट है, वहां पे हम एक पानी की खेली और कुछ ऐसा करेंगे जिससे गाय आए, पानी पिए, चारा खाए और चले जाए। हम कोई गौशाला नहीं चलाएंगे, ना हमें कोई अनुदान की जरूरत है। और ये जो संस्थान चल रही है उसे भामाशाहों के सहयोग से चल रही है। सारे भामाशाह और सारे पदाधिकारी, और जैसा बता रहे हैं, कोई सब्जी दे रहा है, कोई गेहूं दे रहा है, जो जो अपनी श्रद्धा अनुसार सभी लोग यहाँ पर दे रहे हैं। और अब जो ये फर्दर जो आप प्लॉट का जो बता रहे हैं उसकी नींव कैसे पड़ी और उसके लिए फंड भामाशाहों से आया या किस तरह से, कैसे, क्या आप बताएंगे सर? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारी प्रथम मीटिंग हुई थी तो अमरदास जी ने कहा था कि भाई जो मेरे 7 परिवार उसके अंदर हो गए थे, डेथ हो गई थी, उनका जो भी बीमा राशि या जो भी उनका क्लेम आएगा सारा मैं इसी में लगूंगा। सर्वप्रथम 5 लाख आए थे, उन 5 लाख से हमने ये चर्चा शुरू की और उसके बाद में और क्लेम आया था। 23 लाख का क्लेम आया। उस 23 लाख प्लस कुछ पैसे मिलाकर अमरदास जी ने अपनी तरफ से और उस प्लॉट को खरीदा है। और प्लॉट में हमने एक बिल्डिंग में बनाया है जहां आने वाले समय में जो अभी हमारे यहाँ चल रहा है, अमरदास जी के मकान में चल रहा है यह सेवा संस्थान, भविष्य के अंदर हम वही सेवा संस्थान चलाएंगे और वहीं से सारा कार्यक्रम हमारा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस संस्था के सारे पदाधिकारी और भामाशाह मिलकर के बखूबी इस संस्था को 14 साल से चला रहे हैं। और अब इन्होंने ये संस्था वहां पर सेटल करने का भी निश्चय कर लिया और वहां पर बिल्डिंग भी इनकी जो बन रही है। और मैं आम जन से ये अपील करूंगा आरजे न्यूज के माध्यम से, ऐसी संस्था में हमें कुछ न कुछ अपनी तरफ से तन मन धन से कुछ न कुछ करना चाहिए। साथ में वयोवृद्ध एक पदाधिकारी और विराजमान हैं, उनसे हम इस संस्था के बारे में और कुछ जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम और संक्षिप्त में परिचय। मेरा नाम मंगल प्रकाश वैष्णव स्वभाव है और मैं ये भरत सेवा संस्थान में 14 साल से निरंतर काम कर रहा हूँ तथा भाई लोगों से और मतलब सहयोगियों दानदाताओं से अपील करता हूँ कि इस संस्था में अपना तन मन और आर्थिक सहयोग देकर संस्था को आगे प्रदर्शन करें। आ चुके हैं अपना घर संसार भरत सेवा संस्थान, जो यहाँ पे ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। कोरोना के हिसाब से थोड़ा सा इनका लंबित हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर ये स्थापना करेंगे और नए सिरे से यहाँ पे अच्छा एक काम जो इनका चल रहा है शुरुआत यहाँ से और बेहतरीन तरीके से और वृहद स्तर पर विस्तार से और करेंगे। आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे पदाधिकारियों और भामाशाहों ने यहाँ पे निर्माण कार्य की और क्या क्या यहाँ पर इनका बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह हम सब विस्तार से आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं 70 बाई 75 का ये पूरा एक प्लॉट है और इस प्लॉट के अंदर इन्होंने
एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन बिल्डिंग और ऑफिस और भोजनशाला यहाँ पर है। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक बाल हनुमान जी का मंदिर, दुनिया का पहला वाला हनुमान। बाल हनुमान मंदिर, क्योंकि खुद अध्यक्ष बाल हनुमान के ही उपासक है। बाल हनुमान जी का मंदिर, और नीचे अंडरग्राउंड में यहाँ पे साधना और भक्ति केंद्र भी यहाँ पर होगा, जो पूरा अंडरग्राउंड होगा। पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पानी का टांका है, यहाँ पे गार्डन होगा। यहाँ पर अपना घर संसार आश्रय देंगे वो लोग जिनका कोई नहीं है, वो यहाँ आकर के ठहर सकते हैं। वापस पीछे एक गेट और है। ये एक बिल्डिंग है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे ऑफिस होगा, सामने की तरफ यहाँ पे ऑफिस होगा, और ऑफिस बन चुका है। अभी इसका शुभारंभ, जैसा कि मैंने बताया, कोरोना काल की वजह से लंबित है। बहुत ही जल्द यहाँ पर नए सिरे से वर्ग स्तर पर विस्तार से अपनी सेवा और देंगे। ये हॉल है इनका, भोजनशाला, और यहाँ पे एक छोटी सी रसोई भी है। जमीन से काफी फुट ऊपर लेकर के इसको बनाया गया है। ये एक रूम और है, एक ऊपर और रूम है फर्स्ट फ्लोर पे। एक लैट्रिन बाथरूम है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा अमरदास जी वैष्णव वैरागी साहब को, जिन्होंने एक संघर्ष किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से बखूबी ये जरूरतमंदों को, जिनका कोई नहीं होता, उनको खाना खिला रहे हैं। और अब उनके लिए आश्रय देने के लिए यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा भी आप कर रहे हैं। क्लेम का सारा पैसा अपने पास है, सारा पैसा इन्होंने लगा दिया। क्लेम और घर से और पैसे डाल करके 30 लाख में ये सारा निर्माण कार्य और ये प्लॉट आपने लिया है, और जरूरतमंदों को आप खाना खिला रहे हैं। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के मरीज और उनके साथ आए अटेंडर को आप भोजन भिजवा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। इतने वर्षों से बिलाड़ा के अंदर कोई भी भूखा न सोया, आपने प्रण लिया है। तो बिलाड़ा के अंदर जितने भी लोग जरूरतमंद लोग हैं, वो या तो इनकी संस्था में आके खाना ले जा रहे हैं, या आप खुद जा जाके सबको, संस्था के पदाधिकारी जो भी है, जा जाके सबको खाना खिला रहे हैं। एक बार फिर से धन्यवाद और साधुवाद इनको और सारे कार्यकारिणी और सारे भामाशाहों को, जिनकी वजह से ये संस्थान चल रहा है। और मैं अपील करता हूँ सभी लोग तन मन धन से यहाँ आए, देखें, यहाँ का खुद विजिट करें और तन मन धन से इस संस्था को सहयोग। मैं राजीव देवासी, कैमरामैन दिनेश के साथ में, आज न्यूज।